प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 16। प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 16। हम इस वचन का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अपने अपने मन में परमेश्वर के लिए अनुग्रह के साथ स्तुति गीत, भजन, आत्मिक गाना, आत्मिक गीत गाते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर मनुष्य का ये फ़र्ज़ है कि हमें अपने सृष्टिकर्ता का भजन गाना चाहिए, उसके नाम को हमेशा, हर दिन, हर वक्त धन्यवाद देते रहना चाहिए। हमेशा परमेश्वर के नाम को याद करते हुए, उसके एहसानों को और उसके प्रेम को याद करते हुए हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस महान परमेश्वर ने हमें बनाया है, जीवन दिया है, धरती पर भेजा है, जो हर दिन हमें जिंदा रखता है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हर दिन हमें सूरज की रोशनी देता है, हर साल बारिश के द्वारा हमारी पानी की ज़रूरत को पूरा करता है, हमारे लिए खेतों में अनाज को उगाता है, हमारे लिए फूल और फल को उगाता है। उस परमेश्वर के एहसान के लिए हमें हमेशा उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। बाइबल में कई बार इस बात का जिक्र किया गया है कि हमें निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए नहीं कि परमेश्वर का जब हम धन्यवाद करेंगे या उसके नाम को महिमा देंगे तभी परमेश्वर का सामर्थ्य या उसका अनुग्रह बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमारा फ़र्ज़ है, हर मनुष्य का फ़र्ज़ है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर के लिए स्तुति गीत, भजन और आत्मिक गीत गाते रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये पूरी दुनिया, पूरा संसार परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। पर आप जब भी ढूंढने जाओगे परमेश्वर के लिए स्तुति गीत कहाँ है, दुनिया में भजन कहाँ लिखा गया है, दुनिया में उस महान सच्चे जीवित परमेश्वर के लिए आत्मिक गाना कहाँ पर है, तो आप पाओगे कि दुनिया परमेश्वर को भूल चुकी है। आप मोबाइल में यूट्यूब शुरू करो, बहुत गाना पड़ा है, उसमें परमेश्वर का स्तुति गीत कितना है, भजन कितना है, आत्मिक गाना कितना है। आप टीवी शुरू करो, बहुत गाना शुरू हो जाता है, और कितने सारे लोगों को ऐसे दुनिया के गाना सुनने में, पठन करने में और हमेशा गाते रहने में बहुत अच्छा लगता है। पर दुनिया में जो इतने सारे गाने लिखे गए हैं, इतने सारे गीत लिखे गए हैं, उनमें परमेश्वर के स्तुति गीत कहाँ पर है, परमेश्वर के भजन कहाँ पर है, परमेश्वर के लिए आत्मिक गाना कहाँ पर लिखा गया है। दुनिया परमेश्वर को भूल चुकी है और हर मनुष्य अपना अपना फ़र्ज़ भूल गया है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हमें हर वक्त अपने सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग भी गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, एक मर्द किसी औरत के लिए गाता है, कोई औरत मर्द के लिए गाती है, और हम उसको पठन करते हैं और हम भी पागल की तरह उसी को गाते रहते हैं। यदि आप में ऐसे जो भाई बहन हैं जो हर दिन परमेश्वर का भजन गाते हैं, स्तुति गीत गाते हैं,
और परमेश्वर का भजन गाने में, स्तुति गीत गाने में, आत्मिक गाना गाने में यदि आपको बड़ी दिलचस्पी है और आप खुशी से गा रहे हैं तो आप समझ लेना कि आप सही ट्रैक पर आ चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर जाती है, वैसे दुनिया के लोगों की रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है, इसीलिए उसकी दुर्घटना हो रही है। जितने लोगों को परमेश्वर के भजन गाने में अच्छा लग रहा है और वे भजन गाते हैं, स्तुति गीत गाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपकी रेलगाड़ी बराबर पटरी पे आ गई है और अभी वो आगे बढ़ रही है अनंत जीवन की ओर। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के हर मनुष्य का ये फर्ज है। मनुष्य क्या, भजन संहिता तो पंछियों के बारे में भी बताती है कि पंछी भी परमेश्वर की स्तुति करे, आसमान परमेश्वर की स्तुति करे। यहाँ तक कि प्रभु ने कहा था, ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। ये यानी कौन? बच्चे जो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ गया था गधे के ऊपर बैठकर, तभी बच्चे और साधारण लोग, दिल के नम्र लोग परमेश्वर का महिमा कर रहे थे, होसाना बोल रहे थे। तभी जो अधिकारी थे अहंकार से भरे हुए, उन्होंने उनको डांटने की कोशिश की, रुकाने की कोशिश की और प्रभु से ये कहा कि इन्हें चुप कराओ। अधिकारी लोग सुन नहीं पा रहे थे, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कैसे ये लोग और ये बच्चे परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। उन अहंकारी अधिकारियों को ये सारी बातों को सुना नहीं जा रहा था और इसीलिए वे प्रभु को बता रहे थे कि इन्हें चुप कराओ। तभी प्रभु का उनको जवाब था, यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यानी इंसान परमेश्वर की स्तुति नहीं करेगा तो दिन आएंगे कि पत्थर चिल्लाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता कहती है कि पेड़ पौधे परमेश्वर का महिमा करे, पंछी परमेश्वर का महिमा करे, पर ये मत भूल जाओ हम इंसान हैं, न कि पंछी, न पेड़ पौधे, न जानवर। हमें परमेश्वर ने दिमाग दिया है, हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दिमाग, बुद्धि परमेश्वर ने मनुष्य को दी है और इसीलिए बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप के समान बनाया है। हम परमेश्वर के प्रतिरूप के समान है। परमेश्वर सोच सकता है, हम भी सोच सकते हैं। परमेश्वर के पास बुद्धि है, हमारे पास भी बुद्धि है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके प्रतिरूप के जैसे हमें बनाया है। पंछी, जानवर, पेड़ पौधे और जितनी सारी जीवित चीज़ें हम दुनिया में देखते हैं, वे परमेश्वर के प्रतिरूप के अनुसार नहीं है, सिर्फ हम ही परमेश्वर के प्रतिरूप के अनुसार है। इसीलिए हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि का वरदान दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारा कितना बड़ा फर्ज है कि हमें हर वक्त परमेश्वर के प्रेम को पहचान कर उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए, उसका महिमा करते रहना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जब दुनिया का सबसे पहला मनुष्य बनाया आदम, और उसके बाद जब पहले स्त्री बनाई हव्वा, उनको उसने अदन की बटिका में रखा, जहाँ पर उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हर प्रकार के पेड़ थे, फल फूल सब कुछ वहाँ थे, जानवर पंछी भी वहाँ पे थे। उन्हें किसी से डर भी नहीं था, क्योंकि तब तक मनुष्य से पाप नहीं हुआ था, और पाप न होने के कारण मनुष्य के दिल में किसी बात का डर नहीं था। यानी अभी यहाँ पे अचानक शेर आ गया तो हम डर जाएंगे। अदन की बटिका का माहौल वैसा नहीं था। ये आदम शेरों के साथ रहता था, बाघ के साथ रहता था, पर उन्हें डर नहीं लगता था, क्योंकि तब तक डर दुनिया में आया ही नहीं था।
पाप नहीं था तो डर कहाँ से आएगा। आदम और उसकी स्त्री हव्वा दोनों उस बगीचे में खुश थी। उन्हें दोपहर का खाना पकाने की चिंता नहीं थी या रात का खाना पकाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसी आज्ञा दी थी कि बगीचे के पेड़ के जो फल है ये फल ही तुम्हारा खाना बन जाएगा। तो चावल या गेहूँ ये सारे पकाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना बर्तन मांजने की ज़रूरत थी, किसी प्रकार का श्रम नहीं था। उन पहले दो मनुष्य को बस इतना ही करना था, बगीचे में घूमते रहना, परमेश्वर की अलग अलग सृष्टि का खुशी और आस्वाद लेते रहना और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करना। और कुछ काम ही नहीं था वहाँ पे, ना खाना बनाना, ना पसीना बहाना, ना मकान बनाना, ना कपड़ों के लिए मेहनत करना, कुछ मेहनत करना ही नहीं था उनको। तो उनके लिए बस एक ही काम था, परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस वक्त उन्होंने परमेश्वर की इकलौती आज्ञा को तोड़ दिया कि परमेश्वर ने उनको बताया था बगीचे के सारे पेड़ का फल तुम खा सकते हो, बीच में जो पेड़ है उसके फल को नहीं खाना, उसको छूना भी नहीं, उसको नहीं खाना, ऐसा परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। जब ये आज्ञा को वो मान रहे थे तब तक उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जिस दिन उन्होंने शैतान की बातों में आकर परमेश्वर की इस आज्ञा को तोड़ दिया और जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने उनको मना किया था उसी फल को खाकर उन्होंने पाप किया, तभी से दुनिया में पाप की शुरुआत हो गई और परमेश्वर ने उनको उस बगीचे से बाहर निकाल दिया। तभी से मेहनत की और कष्ट की शुरुआत हो गई। जब तक पाप नहीं था उनके लिए कुछ काम नहीं था, वे बस परमेश्वर की महिमा करते थे, उतना ही काम उनके लिए बाकी था। पाप होने के बाद मेहनत, पसीना, ये सब कुछ शुरू हो गया। तब से लेकर आज के दिन तक लोग मेहनत कर रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं, साथ ही साथ पाप भी बढ़ते गए। एक तरफ से मेहनत और कष्ट का जीवन, दूसरी तरफ से पाप से भरा हुआ जीवन, और इस जीवन का बोझ उठाते उठाते मनुष्य अपने महत्वपूर्ण फर्ज को भूल गया कि हम परमेश्वर के प्रतिरूप के समान हैं। उसके कितने सारे एहसान हमारे ऊपर है जो हम शब्द से भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हमें हर दिन हर पल उसका धन्यवाद करना चाहिए। इस फर्ज को मनुष्य भूल गया, आज तक भूला हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप दुनिया में जाकर लोगों को बताओ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो लोग हंसते हैं। पहली बात, आजकल लोग ये भी सवाल करने लगे हैं परमेश्वर कहाँ पर है, परमेश्वर कहाँ पर है। यदि वो होता तो क्या कोरोना इतना बढ़ जाता? यदि परमेश्वर होता तो क्या इतनी गरीबी बढ़ जाती? यदि परमेश्वर होता तो क्या मनुष्य के जीवन में इतने सारे दुख और परेशानी आती? कितने सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर कहाँ पर है। कई लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है दुनिया में, पर वो हम पर नहीं देखता है, वो हमसे प्रेम नहीं करता है। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं परमेश्वर एक गुस्सा करने वाली शक्ति है जो बार बार बस गुस्सा करती है, सताती है, परेशान करती है और हमें श्राप देते रहती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति है, और वो गुस्सा करने वाली व्यक्ति नहीं है, बल्कि बाइबल सिखाती है वो प्रेम है, वो प्रेम से भरा हुआ है। जब तक हम उसके पास आएंगे नहीं और उसको देखेंगे नहीं, हम उसके प्रेम को कैसे पहचान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि कितने सारे लोग ऐसी प्रार्थना सभा में आते ही नहीं, यहाँ अंदर क्या चल रहा है देखते ही नहीं, और बाहर से ही बोलते हैं कि यहाँ लोगों को फंसाया जाता है, यहाँ जादू टोना किया जाता है, और कितनी सारी गलत गलत बातें बोलते हैं। लोगों को फंसाया जाता है, जादू टोना किया जाता है, लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है, और कितने सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। वे कभी अंदर आते नहीं, बैठते नहीं,
यहाँ की बातों को सुनते नहीं तो पता कैसे चलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए सप्ताह में ही एक भाई ने यहाँ पर गवाही दी, मुझे नहीं मालूम आज वो यहाँ पर आए हैं कि नहीं। शुक्रवार और रविवार दोनों दिन ये भाई यहाँ प्रार्थना में आए थे झारखंड से। उन्होंने ऐसी गवाही दी कि उनकी बहन यहाँ प्रार्थना में आती है और कितने सालों से उनकी बहन उनको बता रही थी कि एक बार तो यहाँ प्रार्थना में आकर देख लो, पर उनकी इच्छा नहीं थी। उन्हें नहीं लग रहा था कि मुझे ऐसी प्रार्थना सभा में जाकर भाग लेना चाहिए। बहन बहुत बता रही थी, ये भाई ने कभी सुना नहीं। और अभी इस महीने में ये भाई झारखंड से अपनी बहन के घर यहाँ पर आ गए। बहन ने कहा अभी तो एक बार आकर देखो। गए शुक्रवार वो यहाँ पहली बार प्रार्थना में आए। उन्होंने यहाँ प्रार्थना में भाग लिया और गवाही के वक्त उन्होंने आगे आकर कहा कि मेरी बहन ने मुझे बहुत बार बताया था पर मैंने सुना नहीं। आज मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ की सारी प्रार्थना और माहौल देखकर मेरे दिल में इतनी खुशी हो रही है, इतनी शांति आ गई है कि ऐसी खुशी और शांति को मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा रविवार को फिर से भाई यहाँ पर आ गए और ये हमारे टीम मेंबर्स को भी बता रहे थे कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने अपनी गवाही में भी बताया है, ऐसा लग रहा है कि मैं वापस झारखंड जाऊँ ही नहीं, इतना मेरा दिल खुशी से नाच रहा है। पर इतने सालों से बहन बता रही थी, तब क्यों नहीं आ रही थी? अंदर आ गए, बैठे परमेश्वर के सामने, तभी तो परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग अंदर आते ही नहीं और बाहर से ही बोलते हैं यहाँ फंसाया जाता है, जादू टोना है, ऐसा वैसा वैसा, मेरा उन लोगों को कहना है एक बार तो जरा आकर देखो, बैठो, सुनो। दूसरों की बातों के ऊपर क्यों भरोसा करते हैं? खुद अनुभव करके देखो। परमेश्वर के साथ यही हो रहा है। लोग परमेश्वर के पास आते नहीं हैं और दूर से ही बोलते हैं वो गुस्सा करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ बुरा करता है। कई बोलते हैं कहाँ है परमेश्वर, कहाँ होते हैं चमत्कार, क्या होता है, ये सब फंसाने वाली बातें हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर प्रेम है। वो एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, पर सामर्थ्य के साथ साथ वो प्रेम से भरा हुआ है। उसने मनुष्य को अपने प्रेम से ही बनाया है, प्रेम के कारण बनाया है और पाप में डूबने के बाद उसके ही प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने हमें बचाया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु को धरती पर भेजा, जो पवित्र था, निष्पाप था और मनुष्यों के पापों का सारा बोझ खुद उठाकर और मनुष्यों के पापों का सारा दंड खुद लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया है, ताकि उस पर विश्वास करने वाले हर पापी आत्मा को पाप की क्षमा मिल जाए, वो शैतान के हाथ से मुक्त हो जाए और धरती का जीवन खत्म होने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, वो अनंत प्रेम है, पर उसके नज़दीक आना चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। दुनिया परमेश्वर के पास नहीं आना चाहती है और दूर से ही परमेश्वर के लिए अलग अलग अंदाज बनाते हैं। परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर ये करता है, परमेश्वर वो करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु की ओर देखो, उसके क्रूस के बलिदान की ओर देखो, तब आप जान जाओगे कि परमेश्वर हम पर कितना प्रेम करता है। और अपना फर्ज समझ जाओ कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, उसके नाम का धन्यवाद करना है। वचन कहता है अपने अपने मन में, आप जब तक यहाँ प्रार्थना में आए हैं, आप हालेलुया बोल रहे, गाना गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जब यहाँ से वापस जा रहे हैं, रास्ते में भी आपके मन में गाना शुरू रहना चाहिए। जब आप घर पे काम करते हैं, आपके मन में गाना शुरू रहना चाहिए। जब आप कंपनी में या ऑफिस में या आपके धंधे पे रहते हैं, आपके मन में गाना शुरू रहना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद शुरू रहना चाहिए।
आप मुंह से शायद ना बोले तो भी आपके दिल में ये बात हमेशा चलती रहनी चाहिए, प्रभु तुझे धन्यवाद, तूने मुझ पर प्रेम किया है, तूने मेरे परिवार पर प्रेम किया है, तूने मुझे जिंदा रखा है, तूने मेरे परिवार को जिंदा रखा है, तूने मुझे आशीषित किया है, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। और हमेशा भजन गाकर, गाना गाकर अपने दिल में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए, उसका महिमा करते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा फ़र्ज़ है, मत भूलो ये हमारा फ़र्ज़ है। और सच्चाई ये है कि जितने सारे लोग अपने इस फ़र्ज़ को बराबर निभाते हैं, उनकी बाकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम और उनके जीवन की बाकी सारी व्यवस्था लगाने का काम परमेश्वर खुद करता है। क्योंकि जो मनुष्य हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता है, उसके आसपास परमेश्वर के स्वर्गदूत मौजूद रहते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्यशाली हाथ उसके साथ रहता है। जिस काम को आप 10 बार प्रयास करने के बाद होता नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्यशाली हाथ जब आपके पास आ जाएगा, एक पल में वो काम हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि अदन की बटिका में हव्वा और आदम को कुछ काम नहीं था, बस एक ही काम था, परमेश्वर का भजन गाओ, उसका महिमा करो, उसने बनाई हुई अच्छी अच्छी सृष्टि को देखो और उसके नाम को ऊंचा उठाओ, यही तो काम था उनके पास। प्रभु यीशु पर विश्वास करके जो लोग धर्मी बन चुके हैं, उनका भी वही काम है। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, उसकी स्तुति करते जाओ, आप थोड़ी सी मेहनत में बहुत आशीष पाओगे। थोड़ी सी मेहनत में आप बहुत आशीष पाओगे। परमेश्वर आपके जीवन में किसी चीज़ की घटी नहीं होने देगा। जो आपकी ज़रूरत है परमेश्वर खुद पूरा करेगा। जो आप अपनी मेहनत से, अपने पसीने से नहीं कमा सकते हो, परमेश्वर आसमान से हाथ बढ़ाकर आपकी उस ज़रूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी निराश नहीं होना है। कितने बार हमारे जीवन में ऐसी कोई घटनाएं होती है जिनके कारण हम निराश होते हैं, परेशान होते हैं और निराशा की हालत में हम प्रभु का भजन नहीं गाते हैं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, निराश कभी नहीं होना है, परेशान या व्याकुल कभी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम उसको छोड़ देंगे पर वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम उसका त्याग करेंगे पर वो हमारा त्याग कभी नहीं करेगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। बाइबल उसके बारे में गवाही देती है कि वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वो जैसा कल था वैसा आज है, और जैसा आज है वैसा वो युगान युग रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस दुनिया के अंधकार में हैं, परेशानियाँ, संकट, मुसीबत आते रहती है, हमारे रास्ते में रुकावटें आते रहती है। पर रुकावटों के समय में भी, परेशानी और दुख के समय में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, उसकी महिमा करते जाओ। जितने सारे लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को पहचान लिया है, वे लोग अपने बीमारी की हालत में, अपने संकट की हालत में, अपने परेशानी या रुकावटों की हालत में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं और उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। हालेलुया। वचन में ऐसा नहीं कहा गया है या बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आपके जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब परमेश्वर का धन्यवाद करो। नहीं, बल्कि वचन हमें ऐसा सिखाता है कि हमें हर पल, हर हालत में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यानी आपके जीवन में खुशी का समय है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। आपके जीवन में दुख का समय है, तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करो, और बुरा चल रहा है तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्योंकि ना परमेश्वर बदला है, ना उसका प्रेम बदला है, ना उसका सामर्थ्य बदला है। आप धन्यवाद करते जाओ, परमेश्वर सही समय आने पर हाथ बढ़ाएगा और आपकी बुरी हालत को अच्छी हालत में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हमने जिस पर विश्वास किया है वो जिंदा परमेश्वर है। हम जितने जिंदा है उससे वो ज़्यादा जिंदा है, क्योंकि हम रात को सो जाते हैं, क्या होता है मालूम नहीं, पर जब हम रात को सो जाते हैं ना, तब भी परमेश्वर हमारी ओर देखता है, उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती है। वो उसके स्वर्गदूत को भेजकर आज्ञा देता है, मेरे बेटे की रक्षा कर, मेरे बेटे की रक्षा कर। हम सोते हैं, हमारा परमेश्वर नहीं सोता है। इसलिए मैंने कहा, हम जितने जिंदा है उससे कई गुना ज़्यादा वो जिंदा परमेश्वर है। और लोग मर जाते हैं, वो कभी मरता नहीं है, वो अनंत काल तक युगानुयुग जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उस पर हमने विश्वास किया है, वो ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना फंसाएगा। उस पर हमने विश्वास किया है, वो हमारी हर घटी को पूरा करेगा, वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा परमेश्वर का भजन गाते जाओ, परमेश्वर की स्तुति करते जाओ। 5 साल पहले जब एक सेवा कार्य के ऊपर बड़ा संकट आ गया, 17 अगस्त 2016 के दिन ब्रदर की मृत्यु हो गई। वो बुधवार का दिन था, केंद्र में निवासी शिविर चल रहा था। उसी समय शिविर खत्म हो गया। गुरुवार को प्रार्थना थी, आपको याद होगा बुधवार और गुरुवार 2 घंटे की प्रार्थना होती थी। ये 2 घंटे की प्रार्थना बुधवार को नहीं हुई, गुरुवार को नहीं हुई, शुक्रवार फिर से प्रार्थना शुरू हो गई। ब्रदर गुजर गए थे, बस 1 दिन हो चुका था, 1 दिन के बाद तुरंत प्रार्थना शुरू हो गई। वो जैसे शुरू हो गई, उस वक्त से आज तक शुरू है, कभी प्रार्थना सभा को बंद नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। ये ब्रदर की खुद की भी इच्छा थी कि मेरे जाने के बाद भी ये काम शुरू रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में कितनी बड़ी मुसीबत या कितना बड़ा दुख आ सकता है, उस महान परमेश्वर की ओर देखते रहो और उसका धन्यवाद करते जाओ। कभी मत समझो कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा त्याग किया है, मैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगी। इस तरीके से मत सोचो। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, महिमा गाते जाओ हर हालत में। बुधवार को ब्रदर की मृत्यु हो गई, शुक्रवार को हमारे केंद्र का कांगो बज रहा था, झांझ बज रही थी प्रभु की महिमा के लिए। क्या किसी घर में ऐसा होता है? कोई जवान व्यक्ति मर जाता है तो क्या उसके घर में कांगो बज जाता है? बुधवार को ब्रदर की मृत्यु हो गई, शुक्रवार को केंद्र का कांगो बज रहा था, झांझ बज रही थी, लोग गा रहे थे, हमारे टीम मेंबर हालेलुया बोल रहे थे, प्रभु का महिमा कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जीवन के किसी भी कठिन मोड़ पर होंगे तो भी अपना फर्ज मत भूलो, दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, महिमा करते जाओ। कठिन हालत में, कठिन दिनों में भी परमेश्वर को याद करके धन्यवाद करते जाओ। कई सारे लोगों को बार बार रोते रहने की आदत है, पर ध्यान में रखना, परमेश्वर हंसने वाले लोगों को ज़्यादा पसंद करता है। जो लोग हंसते हैं और कहते हैं प्रभु तू कितना अच्छा है, तूने मुझ पर कितना प्रेम किया है, ऐसे लोग परमेश्वर को ज़्यादा पसंद आते हैं। जो बार बार रोते हैं वो लोग परमेश्वर को हमेशा पसंद नहीं आते। ऐसा नहीं है कि हमें रोना नहीं है, रोना तो ज़रूर है, पर रोने का भी तो एक समय होता है। बाइबल कहती है रोने का भी समय होता है, हंसने का भी समय होता है। आप हर दिन उठकर परमेश्वर के सामने रोते जाओगे, प्रभु मेरे इस दुख को दूर कर, मेरे इस परेशानी को दूर कर, दिन भर रोते जाएंगे, प्रभु कहेगा पहले रोना बंद कर। विधवा औरत का बेटा मर चुका था, प्रभु ने बेटे को जिंदा करने के पहले उस औरत को कहा मत रो। पहले उसे जिंदा नहीं किया, पहले उस औरत से कहा मत रो। बार बार रोना परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप अपने पापों के लिए रो, आपकी कोई परेशानी है इसके लिए गिड़गिड़ा कर मांगो प्रभु के पास, पर उसका एक समय होता है। दिन के 24 घंटा आप रोते मत बैठो कि मेरे जीवन में ये दुख है, ये परेशानी है। जब रोने का, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने के समय है, तब आप रो, प्रार्थना करो। बाकी सारे समय हंसते हुए परमेश्वर का भजन गाओ, स्तुति करो और उसके नाम को धन्यवाद दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है
पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो। और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।